नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद। रविकांत मैत्र त्रिपाठी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, युग निर्माण इंटरमीडिएट कॉलेज देवरिया, खास देवरिया, एक बार फिर से हाजिर एक नए वीडियो के साथ। और इस बार हम लोग आए हैं क्लास 9th के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रस्तावित हिंदी के पाठ्यक्रम को लेकर के काव्य खंड से आज पहला पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं। साखी, निर्गुण भक्ति धारा के संत कबीरदास जी के द्वारा लिखा हुआ। हम पहले से जानते हैं कि कबीरदास जी ने 3 विधाओं में रचना की है, साखी, सबद और रामायणी, जिसमें से साखी के दोहे आज हमारे सामने हैं, जिनको हम लोग पढ़ेंगे। दोहे के बारे में हम लोग जानेंगे। दोहा एक तरह का मात्रिक छंद है, जिसमें मात्राएं बड़ा महत्व रखती हैं। पहले चरण में 11 मात्रा, दूसरे चरण में 13 मात्रा, फिर तीसरे चरण में 11 और चौथे चरण में 13 मात्रा, यानी 11-13 के संयोजन से बनने वाला यह दोहा छंद आपके सामने प्रस्तुत है। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी हमारे सेशन में आज लाइव जुड़े हुए हैं उनसे भी, या फिर जो लोग भी हमारे सेशन को वीडियो के थ्रू देख रहे हैं उनसे भी, कि प्लीज अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इसे लाइक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। और मेरा चैनल रविकांत मैत्र त्रिपाठी हमेशा आपको हिंदी भाषा से संबंधित चीजें लेकर के उपस्थित रखता है। क्लास 9, 10, 11 और 12 का पूरा मटेरियल आपको हमारे इस चैनल पे मिलेगा। तो आइए, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे रविकांत मैत्र त्रिपाठी। आइए, पहला दोहा हम लोग देखेंगे, साखी पाठ, कबीरदास जी के द्वारा लिखा हुआ, निर्गुण भक्ति धारा के संत। सतगुरु हम सूरेज करी एक कहया प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भेज गया सब अंग। कहते हैं कबीरदास जी, सतगुरु हम सूरीज करी, एक बार सतगुरु, सतगुरु यानी जो हमारे अच्छे गुरु हैं, उन्होंने एक बार रीझ कर यानी प्रसन्न होकर के हमसे एक कहया प्रसंग, एक बात कही। एक बार हमारे गुरु महाराज जी ने प्रसन्न होकर के मुझसे एक बात कही, और उनकी बात से ऐसा लगा जैसे प्रेम का बादल बरस गया हो और मेरा पूरा शरीर भीग गया हो। यानी हमारे गुरु के बात में ईश्वर की आस्था और प्रेम का ऐसा समन्वय था कि ऐसा लगा कि प्रेम की वर्षा होने लगी और मैं उसी में डूब गया, हमारा पूरा अंग प्रत्यंग उसी में भीग गया। अगले दोहे को देखेंगे। राम नाम के पट तरे देवे को कछुनाय, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रहे मन माय। और गुरु ने हमको क्या दिया जिससे मेरा पूरा शरीर भीग गया? तो कहते हैं राम नाम। राम नाम अर्थात भगवान की भक्ति, भगवान का भजन। कहते हैं कि राम नाम के पटतरे देवे को कछुनाय, राम नाम के पटतरे के बराबर में, के बदले में देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। गुरु ने तो हमको राम नाम दे दिया, लेकिन मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो मैं उसके पटतरे यानी उसके बराबर में दे सकूं। क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माय, मेरे पूरे मन में हौस यानी यह इच्छा, यह अभिलाषा हमेशा रह गई कि क्या मैं ऐसा दे दूं जिससे गुरु जी को संतोष हो जाए। क्या ले गुरु संतोषिए, क्या दे करके मैं गुरु जी को संतोष दूं, यह मेरे मन में हमेशा इच्छा ही रह गई, यह मेरे मन में हमेशा अभिलाषा ही रह गई। अगले दोहे में कहते हैं, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिला सो जिन बिसर जाय, जब गोविंद कृपा करे तब गुरु मिल आय। बड़े मेहनत से यह ज्ञान का प्रकाश देने वाला गुरु मिला है। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिला सो जिन बिसर जाए, देखना ये तुमसे बिसर न जाए, ये तुमसे भूल न जाए, ये तुम्हारे पास से गायब न हो जाए। जब गोविंद कृपा करी, जब भगवान की कृपा हुई, जब भगवान ने कृपा की ना, तब जाकर के ऐसा गुरु मिला है। कौन? जो ज्ञान का प्रकाश दे सकता है। यानी भगवान की बड़ी अहेतुक कृपा होने के बाद यह ज्ञान का प्रकाश देने वाला गुरु मिला है। कृपया ध्यान रखना, यह तुमसे कहीं बिछड़ न जाए, यह तुमसे कहीं अलग न हो जाए। अगले दोहे में कहते हैं, माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इमय परन, कह कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबरंत। कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार क्या है? माया है। माया मतलब मोह।
तो मोह रूपी दीपक जल रहा है और हम लोग जैसे फतिंगा होते हैं ना, देखे होंगे बरसात के मौसम में दिया जलता रहता है तो कीड़े आकर उसके ऊपर गिरते रहते हैं। शादी विवाह में जाएंगे तो बड़ी वाली जो लाइट लगी होती है उसके आसपास बहुत सारे कीड़े इकट्ठे हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि यह संसार माया रूपी दीपक है और हम लोग कीड़े मकोड़ों की तरह जा करके भ्रमवश उसी में गिर जाते हैं और अपने आप को समाप्त कर लेते हैं। और कहते हैं यदि किसी को गुरु मिल गया, यदि किसी को बढ़िया गुरु मिल गया ना और उस गुरु ने अच्छा ज्ञान दे दिया तो एक आध इसमें से बच करके निकल जाते हैं। ऐसा सबके साथ नहीं होता। इसलिए अगर आपको इस माया के बंधन से मुक्त होना है तो एक अच्छे गुरु की तलाश अवश्य करिए, अथवा जो गुरु मिला है उसकी बात जरूर मानिए। यानी इस दोहे का अर्थ समझ सकते हैं कि यह माया रूपी संसार जो है वह दीपक के समान है और हम सब जो जीवधारी हैं वो फतिंगों के समान हैं जो भ्रमवश जा करके उसी दीपक पे गिरते हैं और जल करके अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। अगर किसी को अच्छा गुरु मिल गया तो एक आध लोग इसमें से बच करके निकल जाते हैं। अगले दोहे में फिर कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाय, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाई। जब मैं था तब गुरु नहीं था, ऐसा कैसे हो सकता है? यहां मैं का मतलब है अहंकार, घमंड। जब मुझे यह लगता था कि सब कुछ करने में मैं समर्थ हूं, सब कुछ मैं ही हूं, तब गुरु नहीं था। क्यों? क्योंकि तब गुरु की बात का मेरे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता था। और अब जब मुझे पता चल चुका है कि गुरु के बताए रास्ते के बिना आगे बढ़ना संभव नहीं है तो मेरे मन का जो अहंकार है वो खत्म हो गया। यानी जब मेरे पास अहंकार था तब गुरु नहीं था और आज जब गुरु है तो मेरे पास अहंकार नहीं है। कारण क्या है? प्रेम की गली बड़ी पतली होती है। प्रेम का मतलब अपना सब कुछ समर्पित कर देना सामने वाले के लिए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यह प्रेम है। तो कह रहे हैं प्रेम की गली बड़ी पतली होती है। सांकरी मतलब पतली होती है, उसमें दो लोग नहीं समा सकते। यानी अहंकार और गुरु का ज्ञान, यानी अंधकार और प्रकाश दोनों एक साथ नहीं जा सकता। या तो अंधकार जाएगा या तो प्रकाश जाएगा। जहां प्रकाश होगा वहां अंधकार भाग जाएगा, जहां अंधकार होगा वहां प्रकाश नहीं होगा। तो कहते हैं कि जहां पे गुरु रूपी ज्ञान था वहां पे अहंकार नहीं था, और जब अहंकार था तो गुरु रूपी ज्ञान नहीं था। जब मैं था तब गुरु नहीं, जब मेरे पास अहंकार था तो गुरु का ज्ञान नहीं था, और अब गुरु है। यानी जब हमारे पास ज्ञान है तब अहंकार नहीं है। प्रेम की गली बड़ी पतली है, इसमें दो लोग नहीं समा सकते। अगला दोहा देखते हैं, भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्मणा, कबीरा सुमिरन सार। भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार। यह संसार क्या है? सागर है। कैसा सागर? दुख का सागर। इस संसार में जिधर जाओगे ना केवल दुख ही दिखाई देगा। कैसे दुख होते हैं? कोई बीमारी से परेशान है तो कोई चोरी से परेशान है, तो कोई भोजन से परेशान है, तो कोई वहाँ फंसा हुआ है तो अपने लोगों से मिलने के लिए परेशान है, जो परीक्षा में नहीं बैठा वो पास होने के लिए परेशान है, जो पास हो गया वो नौकरी के लिए परेशान है, जो नौकरी पा गया है वो नौकरी बचाने के लिए परेशान है। मतलब सब लोग केवल दुख और तकलीफ में हैं। तो कहते हैं कबीरदास जी कि भगति भजन केवल, यानी भक्ति और भजन यही एक ऐसी नाव है। यानी हरि की भक्ति, हरि यानी विष्णु, भगवान की भक्ति और भगवान का भजन यह नाव है जो इस दुख रूपी संसार से आपको पार करा सकती है। इसलिए मन से, वचन से और कर्म से कबीरदास जी कहते हैं केवल भगवान का भजन करिए। मनसा वाचा कर्मणा कबीरा सुमिरन सार। मन से, वचन से और कर्म से केवल भगवान का भजन करिए, यही इसका सार तत्व है, इसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। अगले दोहे में कहते हैं, कबीरा चित्त चमंकिया, चहु दिस लागे लाय, हरि सुमिरन हाथों घड़ा, बेग हिले बुझाए। चारों तरफ आग लगी हुई है। दुख की, परेशानी की, समस्या की, लोभ की, मोह की, छल की, कपट की, ईर्ष्या की, चारों तरफ आग लगी हुई है। और कबीरदास जी कहते हैं चित्त चमंकिया, मेरा चित्त इसकी वजह से चमक रहा है, जल रहा है, परेशान हो रहा है, देख देख करके मैं बड़ा प्रभावित हूं। इस आग को बुझाने का सिर्फ एक ही मार्ग है, हरि का सुमिरन रूपी घड़ा ले लो। सुमिरन यानी स्मरण, भगवान की याद करना, भगवान का नाम जपना। ऐसा घड़ा हाथ में लेकर करके जल्दी से दौड़ो ताकि यह आग बुझ जाए। यानी ईर्ष्या की, लोभ की, लालच की, मोह की, छल की, कपट की, वेदना की यह जो अग्नि है ना, इसको बुझाने का एक ही उपाय है, भगवान का भजन रूपी घड़ा में पानी भरो और लेकर के उसके ऊपर उड़ेल दो।
आगे कहते हैं, अंखरियां छाई पड़े पंथ निहार निहार, जी भरियां छाला पड़ा राम पुकार पुकार। अंखरियां झाई पड़ी, आंखें काली पड़ गई हैं, पंथ निहार निहार, रास्ता देखते देखते कि कब भगवान की कृपा हमारे ऊपर होगी। आंखों पे काले पड़ गए, अंखरियां झाई पड़ी, आंखों में झाई पड़ गई है, आंखों में कालापन पड़ गया है रास्ता देखते देखते, और जीभड़ियां छाला पड़ा, और जीभ पे छाला पड़ गया है राम का नाम पुकारते पुकारते। हे भगवान अब तो दर्शन दे दो। अगले दोहे में कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोर, जगत चबैना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद। इस संसार में जो कुछ आपको मिला है ना, सब नश्वर है, सब समाप्त हो जाने वाला, ये अपना नहीं है। जो मिला है वो यहीं के लिए, फिर यहीं छोड़ के चले जाओगे, कुछ भी तुम्हारे हाथ लगने वाला नहीं है। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद। मोद का मतलब होता है आनंद। अपने मन में आनंद प्राप्त कर लेते हो, अपने मन में खुशी प्राप्त कर लेते हो, आपको लगता है कि अरे सब कुछ मिल गया। नहीं, जगत चबैना काल का, काल का मतलब होता है समय, यह समय का भोजन है संसार। जगत क्या है? चबैना, भोजन। चबैना मतलब भोजन, काल का, समय का भोजन है यह संसार। कुछ मुंह में है और कुछ हाथ में है, यानी यह जो काल है ना, यह लगातार इस संसार को खा रहा है। हाँ, यह है कि कुछ खा चुका है, कुछ हाथ में लिए हुए है। अगले दोहे में कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माय। जब मैं था तब भगवान नहीं था। अभी पिछले दोहे में हम लोगों ने देखा ना, मैं का मतलब अहंकार। जब मेरे मन में अहंकार था तो भगवान के प्रभाव का मुझे ज्ञान नहीं था, और जब भगवान के प्रभाव का ज्ञान आया तो अहंकार समाप्त हो गया। कहते हैं आगे, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय। जब भगवान की भक्ति रूपी दीपक मुझे मिल गया, जब गुरु के ज्ञान रूपी दीपक मुझको मिल गया, तो मेरे मन में जो अंधियारा था, जो अंधकार था, किसका? अहंकार का, घमंड का, मोह का, यह सारा का सारा अहंकार चला गया। अगले दोहे में कहते हैं, कबीरा कहाँ गरबियो ऊंचे देखी आवाज, काली परों भ्यों लोटरा ऊपर जामे घास। कबीरदास जी कहते हैं, क्यों गर्व करते हो ये ऊंचा आवास देख करके? जिसके घर में 4 तल्ला 6 तल्ला मकान बनवा लियो, इतना धन वैभव इकट्ठा कर लिए हो, इसको देख करके कहाँ गर्व करते हो? कबीरा कहाँ गरबिया, क्यों गर्व करते हो? कल को जमीन पे लौटना पड़ेगा और उसके ऊपर घास जमेगी। काली पड़े भोए लोटरा, कल को जमीन पे लौटना पड़ेगा, कब्र में चले जाओगे, उसके ऊपर घास जमेगी। वही जीवन है, यही समाप्त हो जाएगा। इसलिए इन सारी चीजों का मोह करना उचित नहीं है। अगले दोहे में फिर कहते हैं, यह ऐसा संसार है जैसे सेमल फूल, दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। देखो भैया, यह जो संसार है ना, यह सेमल के फूल की तरह है। सेमल का फूल सुबेरे खिलता है, दोपहर तक मुरझा करके गिर जाता है। यानी यह जो संसार है ना, यह हमेशा रहने वाला नहीं है। कुछ निश्चित समय के लिए तुम यहां पे आए हो, इसलिए 10 दिन के व्यवहार को अपना मत समझो। 10 दिन के व्यवहार के लिए आए हो, इसको 10 दिन का ही समझो। झूठे रंग न भूल, बिना मतलब का इसको अपना प्रभाव समझने की कोशिश न करो। यह संसार 4 घंटे का संसार है, इससे ज्यादा का नहीं है। अगले दोहे में फिर कबीरदास जी कहते हैं, यही अवसर चेत्या नहीं, पशु जो पाले दे, राम नाम जारा नहीं, अंत परि मुह खेह। पशु की तरह तुमने शरीर पाला है। जैसे पशु क्या करता है? सिर्फ भोजन करता है, शौच करता है, इसके अलावा पशु के जीवन में कोई काम नहीं होता। वो अपने जीवन की इस तरह सोचता ही है कि हमको भोजन करना, शौच करना, जीवन समाप्त करना है। आप कह रहे हैं यही अवसर चेत्या नहीं, यह तुमको मानव का जो जीवन मिला है ना, इस अवसर पे तुमको समझ में अगर नहीं आया और तुमने पशु की तरह केवल अपना शरीर का पालन पोषण किया है, तो देखो यह ध्यान रखना कि अब अंत समय आ रहा है। अब से कम राम का नाम जप लो। राम नाम जाना नहीं, अगर राम का नाम नहीं जपोगे तो अंत में क्या है? मुंह में खेह, यानी मिट्टी ही पड़नी है, यानी फिर यह शरीर पंच तत्व में मिट्टी में विलीन हो जाएगा। इसलिए अंत समय का अवसर है, मनुष्य का जन्म मिला है, अब से भी थोड़ा बहुत राम का नाम जप लो।
अगले दोहे में कहते हैं यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिर था साथ, ढबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ। यह जो शरीर है ना, यह कच्चे घड़े के समान है। कच्चा घड़ा क्या होता है? पका हुआ घड़ा तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत ठोकर बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जो घड़ा अभी मिट्टी का बना के कुम्हार ने रखा, अभी पकाया नहीं है, उसको तो थोड़ा सा भी चोट लगेगा फूट जाएगा। तो कह रहा यह शरीर कच्चा कुंभ है, कच्चे घड़े के समान है। इसको साथ में लेके घूम रहा था, एक जगह थोड़ा सा कहीं ढबका लगा, थोड़ा सा चोट लगा, थोड़ा सा ठेक लगा, फूट गया, कुछ भी हमारे हाथ नहीं आया। ये वैसे ही है, जब भगवान चाहेगा तब इस शरीर को ले लेगा। इसलिए जितने दिन हो उतने दिन तक भगवान का भजन किया करो। अगले दोहे में फिर कहते हैं कबीरा कहाँ गरबियो देही देखी सुरंग, बिछड़िया मिलिबो नहीं जो का चले भुजंग। कबीरा कहाँ गर्वियो ऊंचे देख सुरंग। कबीरदास जी कहते हैं कि क्यों गर्व करते हो ऊंचे देख सुरंग। सुरंग का मतलब होता है पाइप, नहीं, यहां पे सुरंग का अर्थ है सुंदर रंग। अपने शरीर का गोरा रंग देख करके, अपना सुंदर शरीर देख करके, अपना सुंदर व्यक्तित्व देख के क्यों गर्व करते हो भाई मेरे। एक बार ये शरीर बिछड़ा ना तो फिर सब खत्म हो जाएगा। जैसे सांप के शरीर पर से केंचुली निकल जाती तो दोबारा उसके शरीर पर नहीं चढ़ती, वैसे ही यह नश्वर शरीर भी तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। इसलिए व्यर्थ का इस शरीर पे गर्व करना छोड़ो। इसके अंदर जो आत्मा है, इसके अंदर जो प्रभु की कृपा है, उस पर गर्व करना शुरू करो। तो ये था आपका पहला चैप्टर साखी। इसके सारे दोहों का मैंने अर्थ बता दिया। इन सारे दोहों का अर्थ आप लोग अपनी कॉपी पे लिख लेंगे और अगले चैप्टर के साथ मैं जल्दी ही आपको मिलूंगा। हाँ, इसी चैप्टर के अंत में जब ये वीडियो हमारा खत्म हो रहा होगा ना, तो यहाँ लास्ट में किनारे क्लिप मिलेगी जो कक्षा 11 के साखी पाठ की होगी। उसमें कबीरदास जी का जीवन परिचय मैंने बताया है, वहां से आप कबीरदास जी का जीवन परिचय भी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो फिर चलते हैं, जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। रविकांत त्रिपाठी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, युग निर्माण इंटरमीडिएट कॉलेज देवरिया खास देवरिया। चलते चलते एक बार रिक्वेस्ट, प्लीज आप हमारे इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है किसी भी तरह का, तो आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो फिर जल्दी ही मिलते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय।